हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लैटिट्यूड और डिपार्चर ऑफ एनी लाइन। नाउ सो इसे डिस्कस करने के लिए लेट अस सपोज एक सर्वे स्टेशन कंसीडर करते हैं। लेट अस सपोज ये सर्वे स्टेशन है, स्टेशन ओ। नाउ मैं यहाँ पर जो भी डिस्कस करने वाला हूँ वो सारा का सारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलने वाला है। सो लेट अस सपोज ये है हमारा ग्राउंड पर कोई पॉइंट जिसे हम यहाँ पर स्टेशन कह रहे हैं। सो ये है हमारा स्टेशन ओ। नाउ इस स्टेशन से मैं क्या करता हूँ, दो मेरिडियंस को पास करता हूँ। सो रेफरेंस के लिए हम यहाँ पर दो मेरिडियंस को फॉर्म करते हैं। पहला मेरिडियन हो गया नॉर्थ साउथ मेरिडियन या नॉर्थ साउथ एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर ईस्ट वेस्ट एक्सिस या मेरिडियन। ये हो जाएगा ईस्ट और वेस्ट। सो ये हो गया वेस्ट। सो मैंने एक यहाँ पर कोई स्टेशन कंसीडर किया, स्टेशन ओ, और उस स्टेशन से दो मेरिडियन पास किए। एक मेरिडियन हो गया नॉर्थ साउथ या नॉर्थ साउथ एक्सिस, और दूसरा हो गया ईस्ट वेस्ट एक्सिस। नाउ सो किसी भी सर्वे लाइन या किसी भी ट्रेवर्स लाइन का लैटिट्यूड और डिपार्चर क्या होगा, उसके लिए एक कोई सर्वे लाइन यहाँ पर कंसीडर करते हैं। लेट अस सपोज एक सर्वे लाइन यहाँ कंसीडर करते हैं, सर्वे लाइन ओ ए। सर्वे लाइन ओ ए। नाउ ओ ए सर्वे लाइन। नाउ ये जो ओ ए सर्वे लाइन है ये नॉर्थ साउथ एक्सिस से लेट अस सपोज थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। सो ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। नाउ सो ओ ए सर्वे लाइन का लैटिट्यूड क्या होगा और डिपार्चर क्या होगा, अब इसे डिस्कस करते हैं। नाउ सो किसी भी सर्वे लाइन का जो लैटिट्यूड होगा ये ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन होगा ऑन द नॉर्थ साउथ एक्सिस रिप्रेजेंटिंग द मेरिडियन। नाउ सो जो ओ ए सर्वे लाइन हमारा है, ये ओ ए सर्वे लाइन का जो लैटिट्यूड होगा ये इसका ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन होगा इस एनएस एक्सिस पर, जो कि एक मेरिडियन को रिप्रेजेंट करे। सो अगर मैं इस ओ ए सर्वे लाइन का लैटिट्यूड बनाऊं, सो अगर हम बात करें लैटिट्यूड ऑफ ओ ए सर्वे लाइन, तो ये हो जाएगा इस सर्वे लाइन के लेट अस सपोज जो लेंथ है ये स्मॉल एल कंसीडर करते हैं। सो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। सो ये लैटिट्यूड हो गया ओ ए सर्वे लाइन का। नाउ अगर मैं ओ ए सर्वे लाइन का डिपार्चर की बात करूं, सो डिपार्चर क्या हो जाएगा, ओ ए सर्वे लाइन का जो डिपार्चर हो जाएगा ये हो जाएगा कि ओ ए सर्वे लाइन का प्रोजेक्शन ईस्ट वेस्ट एक्सिस पर कितना है, इसी को कह देंगे ओ ए सर्वे लाइन का डिपार्चर। सो ये हो जाएगा मैथमेटिकली एल साइन थीटा के बराबर। नाउ अब जो लैटिट्यूड है उसे पॉजिटिव कहाँ कंसीडर किया जाता है। सो जो लैटिट्यूड होगा इसे पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है नॉर्थ साइड पे। नाउ अगर हमारा लैटिट्यूड नॉर्थ साइड में है तो ये पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा और इसे हम नॉर्थिंग कहेंगे। वहीं अगर हमारा लैटिट्यूड साउथ साइड में है तो इसे हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं और इसे साउथिंग कहा जाता है। अगर डिपार्चर की बात करें तो जो डिपार्चर होगा वो ईस्ट साइड पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है और इसे ईस्टिंग कहा जाता है, और वहीं जो डिपार्चर होगा उसे नेगेटिव कंसीडर किया जाता है वेस्ट साइड और इसे हम वेस्टिंग कहते हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पर कुछ और सर्वे लाइन फॉर्म करूं, सो स्टेशन ओ से कुछ और सर्वे लाइन फॉर्म हो रही है। लेट अस सपोज ओ बी सर्वे लाइन, ओ सी सर्वे लाइन और ओ डी सर्वे लाइन। नाउ सो मैंने यहाँ पे कुछ सर्वे लाइंस बनाई। सो लेट अस सपोज इस एंगल को मैं कह देता हूँ थीटा ए, ये हो जाएगा थीटा बी, ये हो जाएगा थीटा सी, और ये हो जाएगा थीटा डी। सो किसी एक सर्वे स्टेशन ओ से
जो सर्वे लाइन है यहाँ से कोई 4 सर्वे लाइन पास कर रही है ना। अगर बात करें कि ये जो सर्वे लाइंस है ना, इनकी डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में अगर कोई सर्वे लाइन है सो लैटिट्यूड और डिपार्चर जो होंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे अगर इस क्वाड्रेंट में हुए। अगर इस क्वाड्रेंट में हुए सो लैटिट्यूड पॉजिटिव और डिपार्चर हमारा नेगेटिव हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ पर बात करें सो जो लैटिट्यूड होगा वो नेगेटिव और डिपार्चर भी नेगेटिव होगा। एज सिमिलर यहाँ पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएंगे ना। यहाँ पर मैंने जो एंगुलर मेजरमेंट करके बताया है, ये एंगुलर मेजरमेंट मैंने क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में शो किया है। सो जब क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में हमें एंगल्स दिए होंगे हमारे किसी सर्वे लाइन के लैटिट्यूड और डिपार्चर को डिटरमाइन करने के लिए, सो यहाँ पर इन साइंस को हमें कंसिडर करना होगा। और अगर होल सर्कल बियरिंग्स में किसी सर्वे लाइन का बियरिंग दिया हुआ है सो वो डायरेक्टली यहाँ पर नेचर शो कर देगा। सो जैसे हमने डिस्कस किया कि जो लैटिट्यूड होगा वो लैटिट्यूड बेसिकली ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन हो जाएगा ऑन द नॉर्थ साउथ एक्सिस, और डिपार्चर हो जाएगा कोई सर्वे लाइन का ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन ऑन द ईस्ट वेस्ट एक्सिस। अगर हम यहाँ पर इसके यहाँ पर जैसे स्टेशन ओ से नंबर ऑफ सर्वे लाइन पास हो रही है, अगर इसके लिए हम लैटिट्यूड की बात करें सो लैटिट्यूड हो जाएगा ओ ए सर्वे लाइन। लेट अस सपोज सारी सर्वे लाइन की जो लेंथ है वो अपन एल कंसीडर कर लेते हैं, स्मॉल एल। सो यहाँ पर जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा थीटा ए, ये पॉजिटिव हो जाएगा। देन ये हो जाएगा एल प्लस का एल, लेट अस सपोज इसको अपन कह देते हैं L1 L2 L3 L4 ताकि अंडरस्टैंडिंग ज्यादा आसान हो। सो ये हो जाएगा L1 cos थीटा ए प्लस L2 cos थीटा बी माइनस का ये हो जाएगा L3 cos थीटा सी और माइनस का L4 cos थीटा 4। सो स्टेशन ओ पर जितनी नंबर ऑफ सर्वे लाइंस पास हो रही है अगर उन सबका लैटिट्यूड निकाला जाए तो वो कुछ इसके बराबर होगा। एज सिमिलर अगर स्टेशन ओ से जितनी भी सर्वे लाइंस पास हो रही है अगर उनका डिपार्चर कैलकुलेट किया जाए सो डिपार्चर निकल के आ जाएगा ओ ए सर्वे लाइन के लिए L1 साइन थीटा ए, देन ओ बी सर्वे लाइन के लिए माइनस ऑफ L2 साइन थीटा बी, देन ओ सी सर्वे लाइन के लिए माइनस L3 साइन थीटा 4 एंड ओ डी सर्वे लाइन के लिए प्लस ऑफ L4 साइन थीटा 4, थीटा डी से कहा। सो ये हो जाएगा थीटा सी ना। सो यहाँ पर हमने इन सारी सर्वे लाइन के लिए लैटिट्यूड और डिपार्चर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसे भी हमने डिस्कस कर लिया नाउ। सो इस लेक्चर में हमने लैटिट्यूड क्या होता है, डिपार्चर क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी सिंगल लाइन के लिए या फिर मल्टीपल लाइंस के लिए, इसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया। थैंक यू।